हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, मैं इस एपिसोड में आप लोगों को कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, कुछ तौर तरीके रास्ते बताने जा रहा हूँ कि हाउ हैव यू टू प्रिपेयर फॉर द एनी कंपटीशन। आप कैसे किसी भी कंपटीशन की तैयारी आपको करनी है कि कहने का मतलब है कि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, बिना गाइड का कोई आगे नहीं बढ़ सकता, उसके लिए गाइड चाहिए। कहने का मतलब दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, देयर आर सो मैनी बुक्स इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर एनी भी कंपटीशन। लेकिन कहने का मतलब है कि जिस तरह से कि इंटर है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, बीए है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, एमए है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, उसको सब्जेक्ट बटा हुआ है। लेकिन कंपटीशन में वो सब्जेक्ट नहीं बटा होता। जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सवाल क्वेश्चन उसी से ही राइज किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ भी आपका जो क्या कहते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट प्लस मेंटल एटीट्यूड, इस पर काफ़ी डिपेंड करता है। एंड करंट अफेयर्स, इस चीज़ पर आपके तैयारी या कंपटीशन डिपेंड करती है। कहने का मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आप इंटर बीए एमए किए, पीएचडी की भी कर लिए, लेकिन इसके बावजूद आपको एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी, यूपीएससी वेस्ट बंगाल, जो सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं। तो सर्विस कमीशन आपको जैसे कि दो तरह की, जैसे एक सेंट्रल का जो यूपीएससी कहते हैं, और एक हर स्टेट का होता है। जैसे कि बिहार का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश का यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। कि जब इसकी आप तैयारी करते हैं तो आपको जो आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट हैं, प्लस मैथ्स, इंग्लिश, ये तो आप तो बचपन से ही सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आप एमए तक गए। लेकिन इसके बावजूद मेंटल एटीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इस पर आपको फोकस करना है। अगर इस पर आप फोकस कर रहे हैं, इस पर आपको फोकस करते रह रहे हैं, तब आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए प्लस पर्सनालिटी टेस्ट, इस पर भी आपको गौर करना पड़ता है। और जिन लोगों ने ऐसा किए हैं वो ज़रूर सफल हुए हैं। यहाँ तक कि इंडिया टॉप किए हैं, स्टेट टॉप किए हैं, और रैंक 1 पाए हैं, 1 to 10 में रहे, 1 to 5 में रहे हुए हैं। तो स्टडी का मतलब ये नहीं कि मैं वही बुक पढ़ रहा हूँ कि जो मुझे साइंस, हिस्ट्री, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश मिला है, बस उसी को पढ़ रहा है, मैं ग्रामर पढ़ रहा है और तैयारी अच्छी हो रही है। तैयारी अच्छी नहीं, इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, और आपको कांटों की सैया पे सोना पड़ेगा। फूलों के सेज पर सोएंगे तो ये मंजिल आप नहीं प्राप्त कर सकते। फूलों की सेज पर सोना वो बेवफा है, वो आपके ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। आपको कांटों की सेज पर सोना होगा, तब जाके ऐसी तैयारी करनी होगी आपको। आज जो लोग किए हैं, जो रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझे हैं, और वो जब वो तैयारी ऐसा किए हैं, तो एक यूपीएससी है, ये क्या है, बीपीएससी, ये सब क्या है, वो तो हिमालय के एवरेस्ट चोटी पर पहुंच गए हैं। एक नहीं, दो बार संतोष यादव पहुंची हुई थी। बचेंद्र नेपाल ऐसे लेडीज भी पहली बार पहुंची थी। न्यूजीलैंड का एडमंड हिलरी भी पहुँचे हुए थे, और शेरपा तेन सिंह भी सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पहुँचे हुए थे। इसके लिए आपको बहुत, अगर कोई भी दुनिया में सोचे कि मैं आराम से सोकर, आराम से रहकर धन कमा लूँ, ज्ञान अर्जित कर लूँ, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन, किसी भी इंसान के लिए असंभव है। तो आपको क्या करनी है कि इन सबको त्याग कर, दुनिया के सारे भी टेंशन है, पारिवारिक टेंशन को सबको त्याग कर, आपको उस मंजिल की तलाश करनी है जिस मंजिल पे आप पहुंचने की इच्छा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, विश रखते हैं।
आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तब आपका निशाना सही लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको किताबी जो ज्ञान से बढ़कर आपको सामाजिक ज्ञान लेना पड़ेगा। तरह तरह की दुनिया की सारी बातों को आपको गहन करना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। अगर अमल नहीं करते तो ऐसे ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक इतना रिसर्च जो कर दिया कि सिर्फ सर आइजैक न्यूटन जो अपने सेब के बाग में बैठे हुए थे, आराम फरमा रहे थे, और एक सेब नीचे गिरा तो उनके दिमाग में बात आई कि सेब गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल पावर का उसने खोज किया कि द अर्थ हैज़ द ग्रेविटेशनल पावर, दैट्स वाई द फ्रूट्स हैज़ टू फॉलो ऑन द अर्थ। कि उन्हीं की खोज ना है जो आप लोग खुद पढ़े होंगे कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अगर उनके दिमाग में बात तो नहीं आती, जैसे हम लोग तो सोचते नहीं कि फल जब गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा। आप भी कोई भी वस्तु को, बॉल और कुछ भी को ऊपर फेंकते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, फल टूट के गिरता है, इंसान ऊपर से कूदता है किसी चीज़ से, तो नीचे धरती पे ही क्यों आता है। ये हुआ एक्स्ट्रा माइंड, ये हुआ एक्स्ट्रा माइंड। और थॉमस अल्वा एडिशन के विषय में आप अच्छी तरह जानते होंगे, जिन्होंने बल्ब प्रोटेक्टर का रिसर्च किए, बचपन में थे 8-10 साल के, 12 साल के, तो करते क्या थे, जो भी वस्तु होती थी उसको नष्ट कर देते थे। यहाँ तक कि एक समय की बात है कि वो अपना, जो हम लोग गाँव में कहते हैं खलिहान, वहाँ अनाज का ढेर लगा हुआ था, जाके आग लगा दिए, और दौड़ते हुए अपने फादर के पास जाकर कहते हैं, पापा मैंने तो पूरा खलिहान में जितने अनाज थे उसको आग लगा दिया। तो पापा पूछे, क्यों भाई, क्यों तुमने आग लगाई। तो पापा मैंने ये देखने के लिए आग लगा दिया कि जलने के बाद ये क्या होता है, कैसा रूप चेंज होता है कितना तुम मूर्ख लड़का है, तुमने ऐसा कर दिया। और वही लड़का आगे चल कर क्या, थॉमस अल्वा एडिशन, जिसने कैसा कैसा खोज किया, और आज दुनिया रोशन है। आज हम बायोपिक देख रहे हैं, फिल्म सिनेमा देख रहे हैं। तो आपको जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा नॉलेज में, तब आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अरे आज दिन कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उसी पॉइंट पर है, तब नहीं होगा ऐसे। आपको कोई गाइड करेगा 1, 2, 3, 4, 5 घंटा, लेकिन आपको अपने आप को स्टडी में लाना है 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा करीब, अबाउट 2 और 3 years, then you must get your goal, then you must achieve your goal। ये सब टिप्स ट्रिक को भी माइंड में रखकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हर बात पे आपको गहन करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, तो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई से सबसे पहले जो स्टडी होती है, जो बुक वाली, जिसको हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट बुक वर्म बनते हैं, ऐसे नहीं। कि कहने का मतलब कि आपको हर सब्जेक्ट पर फुल कंट्रोल करना है, इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड इंग्लिश ग्रामर तो फुल कमांड करने के बावजूद करंट अफेयर्स, मेंटल एटीट्यूड, इसको विशेष में रखना है, जिसको कि आजकल मेंटल क्या कहते हैं, एबिलिटी को चेक करने के लिए लगा दिया गया है रीजनिंग लगा दिया गया है। कि रीजनिंग में क्या होता है, पूरा दिमाग का उसमें वॉश हो जाता है और दिमाग पूरा अपना वर्क करता है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखनी होगी और इसी के आधार पर आपको तैयारी करनी होगी, तब जाके आप किसी भी कंपटीशन को आप फेस करके उसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं नसीहत देता हूं, और इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव थिंक कीजिए। यू थिंक ऑलवेज पॉजिटिवली, सकारात्मक सोचिए, रिजल्ट आपको परिणाम मिलेगा, बशर्ते सकारात्मक सोचिएगा, आप मेहनत कीजिएगा। कहने में विश्वास नहीं कीजिए, करने में विश्वास कीजिए। कागज़ पर तो बहुत कुछ होता है, कागज़ पर बहुत कुछ होता है, लेकिन करने से मतलब होती है। तो मैं प्लान बना लिया, ऐसा ऐसा करूँगा, मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा, तो आपने तो प्लान बना लिया, ओके हो गया, आपने रूटीन बना लिया, शेड्यूल बना लिया अपना, लेकिन वैसा कर नहीं रहे हैं। बना तो लिए, वैसा कर नहीं रहे हैं, तो क्या मंजिल मिलेगी आपको?
आपको जाना है कहीं और, अगर वहाँ जाने के लिए चलिएगा नहीं, जाइएगा नहीं, तो क्या आप पहुँच जाइएगा? आप तो बना लिए कि हाँ हाँ फलाना टाइम निकलेंगे पहुँच जाएंगे, बना कर रख दिए, टाइम निकल गया, तो क्या जब पहुँच सकते हैं? नहीं, वहाँ जाने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। और एक बात आपको बता दूं, जो कि मैंने अपने जितने मोटिवेशनल सीरीज में मैंने बता रखा हूँ कि कोई कहीं भी पहुँचने के लिए, चाहे आप प्लेन से जाइए, ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, कहीं से जाइए, आपको डाइवर्सन रास्ते में मिलेंगे ही, क्योंकि ये सफ़र है, लाइफ का, जीवन का सफ़र है। और जीवन के सफ़र में जितनी कठिनाइयाँ, जितनी बाधाएँ आती है, जो लोग पार करते जाते हैं वो अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में मैं कह रखा हूं, पिछले वीडियो में मोटिवेशनल सीरीज में कह रखा हूं, आप अगर समझ रहे हैं कि मैं ऐसी कार इम्पाला और क्या कहते MW क्या और कॉन्टेसा कार से जा रहा हूं, आराम से पहुंच जाऊंगा, तो क्या रास्ता क्लियर मिलेगा? कहीं जाम मिलेगा? कहीं एक्सीडेंट हुआ मिलेगा? कहीं डाइवर्सन मिलेगा? कहीं रास्ते में गड्ढे मिलेंगे? तो क्या इससे आप घबरा कर बैक हो जाइएगा कि इसको पार करते हुए आपको जाना होगा? तो आप अपने मंजिल पहुंचिएगा, बशर्ते कि आपने ऐसी कार में बैठे हैं। और बड़े बहुत कार के नाम है, आप फ़ॉरेन के 10, 50, 60 लाख वाले 1 करोड़ रुपये वाली कार में बैठे हैं, तो 1 करोड़ रुपये की कार में बैठे, इसका मान लिया आप आराम से पहुंच जाइएगा? नहीं, आपकी शक्ति थी बैठने की, आप बैठ गए, लेकिन रास्ते में क्या हो रहा है वो आपके बस में नहीं है। उसमें जो इतनी कठिनाइयाँ, कष्ट आएंगे वो आपको झेलना पड़ेगा, तभी आपको मंजिल मिलेगी। साहिल ऐसे नहीं मिलती है। साहिल पर पहुंचने के लिए बहुत सपेड़े समुद्र के लहरे के खाने पड़ते हैं, तब साहिल मिलती है। और रही बात सुख के चिंतन है कि ये सुख तो बेवफा है, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, और मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। उसी तरह दुख दर्द महबूबा है, वो अपने साथ रहती है। सुख तो चंद दिनों का मेहमान है, अभी है, अभी कब चला गया, उड़ गया, कोई पता नहीं। और अब पति है, करोड़पति है, लाखपति है, सब पति है, डायबिटीज़ की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है। अरे भाई तो ज़िंदगी कैसी, तो सुख कहाँ पे? तो ये तो दुख ही दे रहे हैं ना। आप अरबपति भी हैं तो आपको क्या मिल रहा है? दुख ही नहीं दे रहे हैं। क्या आप सही ढंग से कुछ खा पी नहीं सकते? हमेशा आपको डायबिटीज़ का और ब्लड प्रेशर का दवा खाना पड़ रहा है आपको, हमेशा आपको एक नौकर लग रहा है भाई, तो सुख है? ये दुख ही है, यानी दुख आपके साथ हमेशा है। ज़िंदगी बेवफा है, मौत और दुख काफ़ी गैर महबूबा है। जिस तरह से अमिताभ बच्चन साहब मुकद्दर सिंह